नमस्कार, आप देख रहे हैं NN इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुनीश गौतम। आज की बड़ी खबर। यूजीसी के समर्थन में भीम आर्मी के साथ पीलीभीत के अधिवक्ताओं ने दिया राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन। आपको बता दें कि देश में यूजीसी द्वारा लागू उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम 2026 के पूर्ण समर्थन में तथा देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव, अत्याचार एवं आत्महत्या की घटनाओं के संदर्भ में उक्त नियमों को किसी भी दशा में वापस न लिए जाने तथा देश के सभी आईआईटी एवं आईआईएम सहित प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में तत्काल लागू किए जाने के संबंध में भीम आर्मी भारत एकता मिशन विश्वजीत रावण मंडल प्रभारी बरेली मंडल बरेली एवं समस्त बहुजन समाज के साथ साथ पीलीभीत अधिवक्ताओं ने भी देश की महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया है कि हम भारत के लोग भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय, समानता एवं मानवीय गरिमा में अटूट विश्वास रखने वाले नागरिक हैं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू किए गए यूजीसी उच्च लागू शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम 2026 का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 एवं 46 में निहित समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को धरातल पर लागू करने की दिशा में एक ऐतिहासिक, साहसिक और अत्यंत आवश्यक कदम है। ये सर्वविदित है कि देश की उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछले कई वर्षों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, दिव्यांग विद्यार्थी के साथ जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, शैक्षणिक बहिष्कार और सामाजिक अपमान की निरंतर घटनाएं सामने आती रही हैं। यूजीसी द्वारा वर्ष 2012 में भेदभाव रोकने हेतु नियम बनाए गए, किंतु उनका प्रभावी पालन नहीं हो सका तथा परिणाम स्वरूप 2019 से 2024 के बीच जाति आधारित भेदभाव के मामलों में 118.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। यूजीसी रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में 1160 से अधिक औपचारिक शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें दलित आदिवासी छात्रों के साथ भेदभाव, सामाजिक आर्थिक आधार पर हाशिए पर डालना और आत्मघाती प्रवृत्तियां शामिल हैं। छात्र आत्महत्याएं, संस्थागत जातिवाद का प्रमाण। देश आज भी उन दर्दनाक घटनाओं को नहीं भूल पाया है। रोहित वेमुला हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पायल तड़वी, TNMC मुंबई, दर्शन सोलंकी IIT बॉम्बे। ये आत्महत्याएं किसी एक व्यक्ति की कमजोरी नहीं बल्कि संस्थागत जातिगत भेदभाव और प्रशासनिक संवेदनशीलता का परिणाम हैं। ये घटनाएं ये प्रमाणित करती हैं कि आज भी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र सुरक्षित नहीं हैं। IIT एवं IIM को नियमों से बाहर रखना गंभीर चिंता का विषय। यूजीसी के लिए नियमों को देश के सभी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में लागू किया जाना नितांत आवश्यक है, परंतु ये अत्यंत चिंताजनक है कि देश के IIT एवं IIM यूजीसी के अत्यंत प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आते, जबकि इन्हीं संस्थाओं से भी भेदभाव और आत्महत्या की घटनाएं सामने आई हैं। यदि इन संस्थानों में कोई छात्र उत्पीड़न का शिकार होता है तो यूजीसी के इन नियमों के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हो पाती। यह स्थिति समानता के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है। ये भी उल्लेखनीय है कि देश में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, परंतु इनमें से केवल 7 विश्वविद्यालयों में ही SC, ST, OBC वर्ग से कुलपति नियुक्त हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों में SC, ST, OBC के हजारों पदों का बैकलॉग वर्षों से खाली है, जिसे भरने में सरकार किस लिए है।
आज पीलीभीत जिलाधिकारी महोदय के स्तर से हमने महान राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है जो यूजीसी लागू किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संवैधानिक तौर पे होना चाहिए और इसका जो विरोध कर रहे हैं उनके विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया है। यूजीसी हमारे इसके लिए है और हमारे ही लिए नहीं ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन सभी को लिए है। और ओबीसी हमारे भारत में लागू होना जरूरी है क्योंकि सभी को ये एक समान अधिकार देता है। जो विश्वविद्यालय में अत्याचार हो रहा है हमारे ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यक के छात्रों के साथ वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग आज पीलीभीत जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन सौंपा। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार गौतम एडवोकेट। तो पीलीभीत में ज्ञापन दिया गया, किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया गया? यूजीसी के समर्थन में हम लोगों ने ज्ञापन दिया। हाँ। जो कि एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग थे, उन लोगों ने जो यूजीसी बिल लागू हुआ उसके समर्थन में सभी लोगों ने महामहिम राज्यपाल के लिए ज्ञापन दिया जिलाधिकारी के माध्यम से। अच्छा भैया, तो ये लोग जो विरोध कर रहे हैं यूजीसी का, वो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? लोग गलत विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो सर्व समाज के लिए बनाया गया है। जो गलत लोग हैं, जिनकी आदत हमेशा रही है प्रताड़ित करने की, वही लोग विरोध कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो संविधान से देश चलेगा, संविधान से ही जो यूजीसी कानून लागू हुआ है, संसद ने पारित किया इसको, तो उन लोगों के खिलाफ तो देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो यूजीसी क्या आपके लिए सही है? बिल्कुल सही, हमारे लिए नहीं, हमारे समाज के लिए नहीं, अल्पसंख्यक, एससी, एसटी, तो मतलब सबके लिए सही है। अच्छा।